अब यहाँ से इंडिया गठबंधन की सिर्फ उठक शुरू होती है। जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल जिस संगठन को और पूरे देश की राजनीति को समय दे रहे हैं, लोगों को उनमें एक विकल्प नजर आ रहा है। जो बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हो चुके लोग, आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव के दौरान 2000 रुपए नकद चंदा मिला, बीजेपी को नकद कोई चंदा नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी को, जिसकी कोई आस नहीं थी, किसी सर्वे में एक सीट भी नहीं दिखा रहे थे, उसको 44 करोड़ रुपए कैश चंदा मिला। 44 करोड़ रुपए। लो, अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं जो कुर्सी के पीछे नहीं भागते हैं। ऐसा सिटिंग मुख्यमंत्री है जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चला गया। सुप्रिया, ये कैसे, दरअसल ये आम आदमी पार्टी आप ही की जमीन लेकर उड़ रही है क्या? स्वीकारती हूँ कि यह हमारी जमीन है और मुझे पूरा यकीन है कि हम इस जमीन को वापस हासिल करेंगे। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हम कांग्रेस का ग्राफ जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इस बीच 7 सीटों पर उपचुनाव हुए और 7 की 7 सीटों में कांग्रेस बाजी नहीं मार पाई। अलावा इसके जो 17 विधायक जीत कर आए थे, उसमें से भी 5 टूटकर चले गए। और कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं। दोस्तों, हाल ही में गुजरात और पंजाब के दोनों के मिलाकर टोटल 5 उपचुनाव हुए, जिसमें कि 2 आम आदमी पार्टी जीती, कांग्रेस 0 जीती, और 2 भी वो जीती आम आदमी पार्टी, एक पंजाब में एक गुजरात में, जिसमें कि वो दोनों उसकी रिटेनिंग सीट्स थी। लेकिन केजरीवाल जी ने ढोल बजा दिया और हल्ला काट दिया। इसी पर आज की डिबेट चल रही है। डिबेट के अंदर सुप्रिया सुनेत और अनुराग डाडा आम आदमी पार्टी प्रवक्ता से आपस में ही भिड़ गए और एंकर ने भी इनसे अच्छे खासे मजे ले डाले। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल पे सेट कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट डिबेट वीडियो मिलती रहे। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। सिर्फ फुटबॉल जैसे नतीजे आए, सिर्फ फुटबॉल भी शुरू हो गई। गुजरात से अगर शुरू करूं तो ये सारी जमीन जो आम आदमी पार्टी के कब्जे में आज है, वो सारी कांग्रेस की जमीन थी। और कांग्रेस खिसकते 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 अब तीसरे नंबर पर जाकर खड़ी हो गई। राहुल गांधी बड़ी कोशिश कर रहे हैं वहां कांग्रेस को मजबूत करने की, और अरविंद केजरीवाल ने आज दरअसल बड़ा आरोप जड़ दिया कांग्रेस पर, जैसे ही विसावदर सीट जीती आम आदमी पार्टी ने, कि गुजरात में 2 सीटों पर चुनाव हुए, बीजेपी और कांग्रेस तो मिलकर लड़ रही थी। अब यहां से इंडिया गठबंधन की सिर्फ उठक शुरू होती है और आम आदमी पार्टी का जश्न कांग्रेस के खेमे में बड़ी निराशा का सबब भी है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि बहुत बुरी हार मिली, मैं नैतिकता के तौर पर इस्तीफा अपना खड़गे साहब को बेचता हूं। अनुराग, शुरुआत आप ही से कर लूं। भाई, मात्र 2 उपचुनाव जीते, एक पंजाब में जीत लिया, एक गुजरात में जीत लिया, और दोनों सीटें थी आम आदमी पार्टी की, मतलब अपनी ही सीटें रिटेन कर ली, और ओवर एंथुजियास्टिक इतने हो गए कि राष्ट्रीय राजनीति में जबरदस्त वापसी हो गई। भाई, ऐसा कौन सा झंडा गाड़ दिया आम आदमी पार्टी ने? गरिमा जी, सबसे पहले आपको, सभी पैनलिस्ट को और देश में जो भी आपके चैनल देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आप लोग ही कुछ दिन पहले गरिमा जी पूछ रहे थे कि केजरीवाल जी कहाँ हैं, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली में हार के बाद खत्म हो गई है। तो जो दिल्ली से खत्म हो गई थी आम आदमी पार्टी, अगर उसको पंजाब में भी खुली बाहों से स्वीकार किया जा रहा है और गुजरात में भी खुली बाहों से स्वीकार किया जा रहा है, निश्चित तौर पर देश के लोगों को दिल्ली की हार के बाद ही बेशक से, लेकिन ये एहसास हुआ है, जो दिल्ली का संदेश है बीजेपी की सरकार आने के बाद कि केजरीवाल को मिस कर रहे हैं लोग, वो अब पूरे देश में गूंज रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं गूंज रहा। नहीं, ये तो दोनों सीटें आम आदमी पार्टी की थी ना भाई। आप बीजेपी के कब्जे से कुछ छीन लेते, कांग्रेस की सीट कोई हासिल कर लेते, तब बात होती। मैं बताता हूं गरिमा जी, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि भाई हमारी सीटों पे जीतने के बाद हम ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन जो आम चुनाव में गरिमा जी जितना वोट हमको इन दोनों सीटों पे मिला था, उससे ज्यादा वोट, अनुराग की आवाज जरा बढ़ाइए। हाँ। उससे ज्यादा मार्जिन से हम लोग उपचुनाव में जीते हैं। ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है। आपके पैनल पे एक्सपर्ट भी बैठे हैं, आप उनसे पूछिए कि उपचुनाव में अमूमन वोट कम हो जाता है। उपचुनाव हमेशा सरकार के फेवर में चीजें जाती हैं। गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार, पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के आम आदमी पार्टी को वहां हराने में जुटी हुई थी, और उसके बाद भी अगर हम अपने मार्जिन बढ़ा के 17,500 वोट से विसावत करके आ रहे हैं, तो इसका मतलब देश की राजनीति में वैकल्पिक राजनीति को लेके केजरीवाल में एक नई उम्मीद लोगों को जगी है। और जो समय अब देश की राजनीति को केजरीवाल जी दे पा रहे हैं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, आने वाले समय में आप देखिएगा कि पूरे देश में फुटप्रिंट आम आदमी पार्टी के किस तरह से मजबूत होंगे, वो आपको आने वाले समय में नजर आएगा। जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल जिस संगठन को और पूरे देश की राजनीति को समय दे रहे हैं, लोगों को उनमें एक विकल्प नजर आ रहा है। जो बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हो चुके लोग, अब आप बताइए, आप बीजेपी में क्या कह रही थी? बंगाल में ये कह रहे हैं जी वहां मुस्लिम है, हमें वोट नहीं देते, पंजाब को सिख वोट नहीं देते, गुजरात को हिंदू वोट नहीं देते,
तो इसका मतलब वोट तो इनको कहीं मिल ही नहीं रहा। नहीं, ये तो बात यहां तक तो अनुराग समझ में आता है कि भाई आप बीजेपी के अगेंस्ट गुजरात में चुनाव लड़े, सरकार बीजेपी की, आप सीट अपनी निकाल कर ले गए, यहां तक समझ में आता है। लेकिन ओवर एंथुसियास्टिक होते हुए जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गया, ये अति आत्मविश्वास भी हो गया क्या? ये ओवर कॉन्फिडेंस भी है क्या? गरिमा जी, पूरी तरह से जो हाई कमान है कांग्रेस का, वो कठपुतली बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की। इसमें 1% भी कोई संदेह नहीं है। इनके बीच में डील है, कांग्रेस बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद करती है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जेल जाने से बचाती है। ये क्लियर कट डील है। इसको जितनी जल्दी लोग समझ रहे हैं उतना दोनों पार्टियों से हटते चले जाएंगे। ये साफ तौर पे देश की राजनीति में अब समझ जाना चाहिए, मूलभूत सुविधाओं पे ना कांग्रेस काम करती, ना बीजेपी काम, ना बीजेपी के नेता कांग्रेस वालों को जेल भेजते, ना कांग्रेस के नेता बीजेपी वालों को जेल भेजते। तो यहां से ये तय होता है कि अनुराग, एक बड़ी खबर आप ही दे दीजिए, यहां से ये तय होता है कि इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी अब नहीं है, आम आदमी पार्टी इज नो मोर विद इंडिया अलायंस। और अनुराग, जो दिल्ली में हुआ कि आम आदमी पार्टी अलग लड़ी, कांग्रेस अलग लड़ी, बीजेपी अलग लड़ी, बिकॉज ये बात आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस इकट्ठे मिलकर लड़ी। लेकिन आप नहीं, एक सेकंड रुकिए ना, आप लोगों का जो अलग अलग लड़ना था उसने और ज्यादा लुटिया डुबाई दिल्ली में। मैं बता देता हूं गरिमा जी आपको, अगर आप जो दिल्ली के अंदर दिल्ली चुनाव में जो तीनों पार्टियों को चंदा मिला, आप उसका एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आम पार्टी को दिल्ली चुनाव के दौरान 2000 रुपए नकद चंदा मिला, बीजेपी को नकद कोई चंदा नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी को, जिसकी कोई आस नहीं थी, किसी सर्वे में एक सीट भी नहीं दिखा रहे थे, उसको 44 करोड़ रुपए कैश चंदा मिला, 44 करोड़ रुपए। लो, अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं जो कुर्सी के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि कुर्सी को पता नहीं कितनी बार ठुकरा चुके हैं। वो बार बार ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं देश की राजनीति में कि वो सेवा करने के लिए राजनीति में, वो कुर्सी के लिए राजनीति में नहीं है। आप और नेता बता दीजिए जो राज्यसभा की सीट छोड़ देगा। सारी पार्टियां तो ये आरोप लगा रही थी राज्यसभा कोई ऐसा नेता भी फिर अनुराग नहीं है, क्योंकि हमने तो डिबेट्स किए इस पर, कम से कम 50 डिबेट की होंगी कि पहला ऐसा सिटिंग मुख्यमंत्री है जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चला गया। ऐसे में सुप्रिया, ये कैसे, दरअसल मैं 2 इलेक्शन को आज देख रही थी, एक 2017 का इलेक्शन गुजरात का 99 पर बीजेपी, 77 पर कांग्रेस, और दूसरा इलेक्शन 2022 का बीजेपी पहुंच गई 152 पर, कांग्रेस घटकर रह गई 17 पर। 17 में से भी 5 विधायक चले गए टूटकर। 7 उपचुनाव हुए, किसी में भी कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाई। यानी आम आदमी पार्टी को स्वीकार करती है गुजरात की जनता और कांग्रेस को खारिज करती है। बिहार नहीं, ये और जगह भी चुनाव लड़ने जाए, ये उत्तराखंड गए थे, ये हरियाणा गए थे, ये गोवा गए थे, ये तमाम जगह गए थे, यूपी में लड़े थे। लेकिन ये तो सुप्रिया जी, क्या मैं अगर ये सवाल आपसे पूछूं कि कांग्रेस की बनाई हुई, जमाई हुई जमीन आम आदमी पार्टी लगातार खिसका रही है गुजरात से, जहां आप 32 साल से सत्ता में नहीं है, जैसा शक्ति सिंह गोहिल ने कहा, तो जमीन तो आपको हथियानी चाहिए थी। बीजेपी के अगर अगेंस्ट वोट पड़ रहा है, ये आम आदमी पार्टी आप ही की जमीन लेकर उड़ रही है क्या? कंसर्न होना चाहिए ये देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए। मैं इस बात से आंशिक रूप से सहमत हूं कि ये जमीन हमारी है और ये आपने जीती है। असलियत ये है कि जिस सीट पर आपकी विजय हुई है, वहां पर बाहरी वर्सेस लोकल का सारा डिबेट था। जो गोपाल इटालिया थे, उनके खिलाफ बीजेपी ने बाहरी को टिकट क्यों दिया? उनके हर्षद, उनके जवाब, जो बड़े बड़े नेता है वो लगातार उनके खिलाफ बोल रहे थे। क्यों उन्होंने आम आदमी पार्टी को समीकरण बना के जिताया? हम तो सवाल इस बात का उठाते हैं, कि 2022 के बाद जो आम आदमी पार्टी निरंतर नीचे जा रही थी और दिल्ली के बाद जो लुप्त हो गए थे केजरीवाल जी, उनको ऑक्सीजन देने का काम बीजेपी ने क्यों किया और कैसे किया? और आपका जिस तरह से पंजाब में चल रहा है, यहां पर ये पैसे की बात कर रहे हैं, 91 करोड़ रुपए प्रचार प्रसार का बजट होता था, 791 करोड़ कर दिया इन्होंने। 791 करोड़ में अरविंद केजरीवाल जी की और भगवंत मान जी की फोटो लगकर, चिपकाकर हर जगह चमकाई जा रही है। लेकिन मैं वापस अपनी बात पर आती हूं, और जहां तक गुजरात की बात है, मैं इस बात को स्वीकारती हूं कि यह हमारी जमीन है और मुझे पूरा यकीन है कि हम इस जमीन को वापस हासिल करेंगे। और ये आंकड़े दिखाते हैं, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूं, जिस सीट पर बीजेपी जीती या जिस सीट पर आम आदमी पार्टी जीती, उसके भी आंकड़े मेरे पास है, और जिस सीट पर बीजेपी जीती उसके भी आंकड़े मेरे पास है। वहां पर आंकड़ा ये भी है क्या सुप्रिया जी? भाई चलिए, मैं ये कहती हूँ एक उपचुनाव को हम केस स्टडी के तौर पर जरूर देख सकते हैं, लेकिन जनरलाइज नहीं कर सकते। मैंने मान लिया विसावदर सीट से हम कांग्रेस का ग्राफ जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इस बीच 7 सीटों पर उपचुनाव हुए और 7 की 7 सीटों में कांग्रेस बाजी नहीं मार पाई। अलावा इसके जो 17 विधायक जीतकर आए थे, उसमें से भी 5 टूटकर चले गए। और कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं।
सीट का समीकरण अलग था, लेकिन वस्तुतः जो एंटी बीजेपी सेंटिमेंट है वो आपको हर जगह दिख रहा है। और लेकिन इसमें पंजाब कोई भी में क्या, पंजाब में क्या विरोधाभास ये नहीं। सेंटिमेंट, पंजाब पर अगर मैं आऊं, गुजरात का आपने क्लैरिफिकेशन दिया, पंजाब में तो ये जो बीजेपी के जो सेंटिमेंट है, एंटी सेंटिमेंट, वो कांग्रेस के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी वहां सुपरसीड करती दिखी पंजाब में, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस रह गई। यहां तो कंपटीशन में आप कांग्रेस थी ना, पंजाब में भी खारिज हो गई कांग्रेस। और ये मैं इसलिए सवाल नहीं, सुप्रिया जी बिल्कुल आपसे नहीं, पूछ मुझे रही लगता है हूँ। कि हमें अच्छे सब्सटैंशियल, हाँ, ये मैं सवाल मुझे इसलिए, लगता है हमें अच्छे सब्सटैंशियल वोट्स मिले। मुझे बोलने दीजिए पंजाब पे। मुझे लगता है 34,000 के करीब उनको मिले, 25,000 के करीब हमें मिले। हमें एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ वोट्स मिले। शिरोमणि अकाली दल बीजेपी कहां गई मुझे नहीं पता, उनकी बी टीम, उनकी सी टीम सब खेल लड़ रहे थे चुनाव। मुझे ऐसा लगता है पंजाब में जिस तरह से तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, लगातार हो रहा है, ये आप लोगों के कैमरों ने दिखाया। जिस तरह से कैंडिडेट को घूमने नहीं दिया जा रहा था, जिस तरह से पैसे का उपयोग आम आदमी पार्टी ने खुलकर जिस तरह से पैसा बहाया पंजाब के एक चुनाव में, वो सबको दिख रहा था। इस जो व्यक्ति जीते अरोड़ा जी, उनको चुनाव क्यों लड़ाया गया, उस पर मेरा मुंह क्यों खुलवाती है? आप सबको अच्छा पता, सुप्रिया उनकी जी, पृष्ठभूमि, सबसे आप करप्ट सबको पता है पार्टी, कितना पैसा खर्चा हुआ है इस सबसे, चुनाव में। आप भी कहती हैं, बाकायदा राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में, चुनाव प्रचार में राहुल गांधी आपके सबसे बड़े नेता, शीर्ष नेता कहते हुए दिखे। इतनी करप्ट आम आदमी पार्टी है तो लोकसभा में वो कौन सी मजबूरी थी जिसके तहत गठबंधन करके आपने पंजाब भी लड़ा, आपने गुजरात भी लड़ा, आपने गोवा भी लड़ा, हरियाणा भी लड़ा? यहां से मतलब ये लाभ खत्म होता है ना? नहीं था हमारा हरियाणा। नहीं, आप एक मिनट, आप शायद थोड़ा सा, आपकी नॉलेज मुझे नहीं पता आपने क्या लाइन बोली। हमारा लोकसभा में गठबंधन बिल्कुल था, क्योंकि वो समय की पुकार थी, वो देश की पुकार थी। लेकिन हमारा गोवा में, हरियाणा में, उत्तराखंड में कोई गठबंधन नहीं था। और वहां पर असलियत यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो विनिंग मार्जिन का गैप था, उतने ही वोट आम आदमी पार्टी को मिले। जमानत जब्त हुई वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने शेयर जो काटा वो इसीलिए काटा कि बीजेपी की सरकार बन जाए। जमानत जब्त हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको आपस में एक दूसरे का सिर तो फोड़ना ही है। आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो के बारे में जो भी कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।